हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन दिया था। फुल्ली बेस्ड कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है और हमने टोटल क्वेश्चन का विथ डायग्राम विथ क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन दिया है। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से फॉलो भी किए होंगे, क्योंकि ये जो हमारा सॉल्यूशन है जो इस वीडियो में दिया गया है, बहुत ही इस बात को ध्यान में रखा गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आप अच्छी तरह से इसको पहले क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में आया क्या है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, डायग्राम क्या कहता है, परफेक्ट सॉल्यूशन और इजी वे में सोल्व करने का प्रोसेस हमने किया है कि हाउ कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय सिंपल मेथड। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। आने वाले जो समय है, एग्जामिनेशन का समय है, स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड के लिए हो, सीबीएसई के लिए हो। ऐसा लोग सोचते हैं कि ये एनसीईआरटी सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं, बिहार बोर्ड में भी यही फायदा करेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपल एक ही जैसा है, वो सिर्फ हिंदी में रहता है। तो इसलिए हम क्वेश्चन का ज़्यादातर प्रारूप जो है हिंदी में ही लिखते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में, पर उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं हिंदी में देते हैं। ऐसे आज की तारीख में हर चीज़ इंग्लिश में जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको हिंदी भी जानिए और इंग्लिश भी जानिए, तो बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा ये अप्लीकेबल होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, ये चैनल को देखिएगा और आपको फायदे होंगे। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका पुनः दोबारा स्वागत है। आप कॉपी पेन निकाल करके हमसे जुड़िए और इसको क्वेश्चन का 7 नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ABCD इज ए स्क्वायर। जहां भी स्क्वायर है इसका मतलब यू हैव टू गिवन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, बट यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। देखिए, दिस इज द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस फिगर हैज गिवन इन दिस फिगर। सो देखिए कि आपको 4 सर्कल है, चारों का जो सेंटर है उसको ज्वाइनिंग करने से अंदर एक स्क्वायर बना है। आपको फाइंड क्या करना है, साइडेड पोर्शन जो है ना, इसी का एरिया निकालना है। आपको स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ, लिखिए साइड इजकल टू कितना दिया हुआ है, 14 सेमी। कितना दिया हुआ है, 14 सेमी। आप तो जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितना, 14, 14 का स्क्वायर 196 सेमी स्क्वायर हो गया। अब आप सोचिए कि आपको 4 क्वाड्रेंट है। देखिए, एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है और एक ये क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का हाफ को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं, और सेमी सर्कल का जो हाफ होगा वो क्वाड्रेंट होगा, माने एक चौथाई पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट, उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यू नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर, पर क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल के एरिया का एक चौथाई भाग। तो आप देखिए कि 4 क्वाड्रेंट मिल करके क्या बनेगा, ऐसे भी एक सर्कल ही बना देगा। अब आप देखिए कि आपको डायमीटर है, स्क्वायर का मतलब यहां से यहां तक पूरा कितना दिया हुआ है, 14 सेमी दिया हुआ है। तो रेडियस तो इतना ही हुआ ना किसी के लिए, पूरा 14 तो रेडियस कितना होगा, 7। यानी डी में कितना आपको दिया हुआ, डायमीटर 14 सेमी दिया हुआ है। तो रेडियस इज इक्वल टू, ऑलवेज नो दैट कि रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2। डी इज डायमीटर is 14 by 2, so radius 7 सेमी। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट देखेंगे हम प्रोसेस है ही। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 हुआ था, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। कुल मिला के क्या फॉर्मूला में आ गया, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर।
22/7 गुना 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया 154 सेमी स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पूरा स्क्वायर का जो एरिया है कितना है 196, उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करा दीजिए, 154 आया, 42 सेमी स्क्वायर, 42 सेमी स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं समझता हूं कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने जो कंसेप्ट दिया आपको, सॉल्यूशन दिया है, पूरा क्लियर हो गया होगा। केयरफुल एग्जामिन कीजिए इसको, आप सॉल्यूशन को नोट करते चलिए हमारे साथ। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को अब देखते हैं। आप उतार लीजिए इसको प्लीज। तो हम लोग देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फिगर दिया हुआ डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक है। ये रेसिंग ट्रैक जिसमें लोग दौड़ लगाते हैं, इसका लेफ्ट और राइट साइड जो है सेमी सर्कुलर है, यहाँ भी सेमी सर्कल, यहाँ भी सेमी सर्कल। डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू इनर पैरेलल जो लाइन है सेगमेंट का, वो 60 मीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर दिया हुआ है। और दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, दोनों दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक 106, ये भी 106 है ट्रैक का। अब वाइड जो दिया हुआ है 10 मीटर वाइड है ट्रैक का। फाइंड करना डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक और एरिया निकालना है। पहले डिस्टेंस निकालिए आप। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, जो देखिए फिगर क्वेश्चन में था, लेकिन हमने यहाँ खुद से क्या किया है, लिख दिया 106 मीटर दिया, 106, ये भी 106, वाइड लिख दिया 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, पूरा का डिस्टेंस जो दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है, हमने लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। बहुत ही इजी वे में हम इसको बनाएंगे। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज में क्या होगा, पहले देखिए, पहले ये तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड कर लीजिए, 106 प्लस यहाँ का भी 106, बाकी दो को क्या है सेमी सर्कल, यहाँ भी दो को सेमी सर्कल है, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ना, डिस्टेंस निकालें इसका मतलब पेरीमीटर निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, हाफ इंटू 2 पाई आर, ये होता है, तो 2 पाई आर, इसको ऐड कर दिए दोनों का क्या होगा 212 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई आर का मतलब 2 गुना 22/7। अब आर क्या है बताइए, ये पूरा 60 है, यानी डी बराबर 60 मीटर है दिया हुआ, डी बराबर कितना है 60 मीटर, आर बराबर डी बाई 2 होता है ना, 60/2, आर कितना हो गया 30 मीटर हो गया, आर रख दीजिए 30 मीटर रख दीजिए, 212 प्लस 1320/7 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22×44 तीस करिएगा, 1320/7 आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, इसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए, 7 एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इससे ही कट जाएगा तो लिखा जाएगा 1300, कितना है 1320 है, 1320 दोनों का ऐड कर दीजिए, इतना बटा 7 हो गया, कटेगा नहीं तो इतना क्या हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं सॉरी, इतना मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस निकाला है ना, पेरीमीटर कभी भी स्क्वायर में नहीं होता है ना, पेरीमीटर निकाले, एरिया निकालेगा तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। हम लोग पेरीमीटर निकाल रहे हैं, पेरीमीटर का डिस्टेंस यानी चारों ओर का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये 106, ये 106 212 हो गया, और ये सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, दो गो सेमी सर्कल था, 2 गुना सेमी सर्कल का क्या हो जाता है पेरीमीटर, यानी 2 पाई आर का हाफ, हाफ से हाफ क्या होगा कट जाएगा, 2 पाई आर हो गया। ऐसे भी दो को सेमी मिला करके वो सर्कल हो जाता है। रख देंगे पाई का मान, रेडियस यानी पूरा डायमीटर है तो रेडियस निकाल के यहाँ रख दिए, एलसीएम निकाल ली तो आपको 2804/7 मीटर आ गया। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक, डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक। देखिए बहुत इजी वे में हम लोग पेरीमीटर निकाल लिए, पहला का तो आंसर आ गया, अब दूसरा निकालेंगे, आप इसको नोट कर लें। तो ऊपर का क्वेश्चन हम थोड़ा मिटाएंगे, गिराएंगे, इसको इरेज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहला जो हम लोग निकाल लिए थे पेरीमीटर, सेकंड में निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक, पूरे ट्रैक का एरिया निकालना है, रेसिंग ट्रैक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए ज़्यादा
स्पेस ले रहा है एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए आप यहाँ ध्यान से, चाहते तो इसको नाम भी दे सकते थे ABCD। ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर है, नीचे में ये रेक्टेंगुलर है, दो गो रेक्टेंगल है। L दिया हुआ 106 और B दिया हुआ 10 मीटर। एरिया इसका नाम दे दीजिए ABCD EFGH। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH और प्लस, देखिए दो गो सेमी सर्कल है, मिला करके एगो सर्कल होगा, लेकिन सर्कल सिर्फ नहीं बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। आपको पता है एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई ब्रैकेट थ्रू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर कैपिटल आर क्या करता है, कैपिटल आर जो होता है और स्मॉल आर में अंतर जानिए। स्मॉल आर जो होता है इंटरनल रेडियस, कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेडियस, उसमें जो बाइट दिया रहता है पाथ का वो ऐड हो जाता है। तो 2 आर हो गया आपका, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल है। यानी बड़ा आर क्या हो जाएगा, छोटा आर। छोटा आर क्या था आपका, पूरा डायमीटर 60 है तो आधा क्या होगा, 30 में हो जाएगा, 30 है, 30 मीटर। अब बड़ा आर क्या होगा, इसमें बाइट भी तो जुड़ेगा, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, बड़ा आर 40 मीटर। कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएगा, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल मतलब दो को सेमी सर्कल। इधर देखिए रफ में देखिए, 2 इंटू क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये कट जाएगा तो बताइए, तो आया ना, सर्कल का निकल गया ना, कंसेंट्रिक सर्कल के एरिया। डायरेक्ट हम क्यों ना लिख दें कंसेंट्रिक सर्कल के एरिया प्लस एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। इसका एरिया क्या होगा, 106 गुना 10 रेक्टेंगल का, प्लस 106 गुना 10 उसका भी। कंसेंट्रिक का पाई बड़ा आर का मान कितना। देखिए हम क्वेश्चन को सिंपल वे में सोल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस पाई क्या हो जाएगा, आप इसको 1600 माइनस 900, 2120 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस 22/7 गुना 700, 2120 प्लस 2200 ऐड कीजिए, 0 इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, इतना मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रैक आ गया, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रैक। क्या किए, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, दो गो सेमी सर्कल मिला देंगे तो एगो सर्कल का कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़ा आर 40 दिया हुआ, छोटा आर 30 दिया हुआ। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 1600 900 हो गया 700, पाई का मान 22/7, 100 बार में कट जाएगा 2200 और प्लस 2120 जोड़ देंगे 4320 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ ट्रैक। दो चीज निकालना था। मैं समझता हूँ कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें प्लीज, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है और ए बी और सी डी जो है दो डायमीटर्स है सर्कल का, परपेंडिकुलर जो एक दूसरे का। ओडी डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, ये ओडी है। ओ ए 7 दिया हुआ है, यानी ए 7 दिया हुआ है, ऊपर वाला भी 7 ही होगा। ये भी रेडियस ए भी 7 हो जाएगा। साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले आप जानिए कि बी और यहाँ पर कुछ दे दीजिए, यहाँ पर नाम पी दे दीजिए, यहाँ पर क्यू दे दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ सी निकालिए। एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ सी, पहले बी ओ सी का निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो जानते हैं 90 डिग्री है ना, राइट एंगल है। पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान 7 गुना 7, थीटा 90 है बटा 360, कट जाएगा 4 बार में, 2 दूना 4, 2 से 11,
77/2 सेमी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी निकाल दीजिए फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी बराबर हाफ इंटू बेस क्या होता है ओसी है, हाइट क्या है ओबी है, हाफ गुना 7 इंटू 7, दोनों 7 7 है, 49/2 इतना क्या सेमी स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी निकालना है। बीपीसी निकालने के लिए इतना में से इसका यानी इतना में से इसका एरिया माइनस करिएगा तो बीपीसी का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी इज इक्वल टू क्या करिएगा पूरा कला है 77/2 माइनस 49/2, एलसीएम ले लीजिए 77 माइनस 49 28/2 14 सेमी स्क्वायर। जितना बीपीसी उतना एक्यूसी। सिमिलरली उसको अब इतना नहीं लिखा जाएगा, सिमिलरली से काम चलाइए। एरिया ऑफ सेगमेंट एक्यूसी डायरेक्ट लिख दीजिए 14 सेमी स्क्वायर। कैसे आया आपने देख लिया पूरा प्रोसेस, इसके लिए उतना ही करना पड़ेगा। अब आप इस पर आ जाइए, इस छोटा सा सर्कल के लिए डायमीटर ओडी क्या है, डायमीटर है ओडी क्या है डायमीटर। ओडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओडी का जो दिया हुआ है वो तो टीवी 7 दिया हुआ है, तो डायमीटर 7 ना है, तो डी बराबर 7 सेमी दिया हुआ है, सेमी में है तो सेमी में रखिए, डी बराबर 7 लिखा हुआ है, पढ़िए। ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब आप स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल दीजिए, ऊपर वाला को इरेज करेंगे। देखिए स्मॉलर सर्कल इसका एरिया निकाल दीजिए, ये पूरा रंगा हुआ है, पूरा रंगा हुआ है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर का ऊपर 7/2 है, 7/2 है, 77/2 सेमी स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है, मैंने रंगे हुए भाग का एरिया निकालना है। स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना लाए, इसका एरिया कितना लाए, इसका कितना लाए, 14 14 दोनों को लाए, ऐड कर दीजिए। 77/2 14 14 28, दो ले लीजिए, 77 प्लस 28 दूनी 56, 133/2 सेमी स्क्वायर, इतना सेमी स्क्वायर। यही रख सकते हैं या पॉइंट में मिला सकते हैं, आपका आंसर यही भी हो गया। कोई कहेंगे पॉइंट मिलाना है तो पॉइंट मिला सकते हैं, इतना सेमी स्क्वायर या इतना सेमी स्क्वायर, दोनों आंसर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है जिसका तीनों साइड बराबर होता है, अगर साइड कोई आप एक्स मानते हैं तीनों एक्स हो जाएगा। इक्विलेटरल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल का एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एरिया आपको दिया हुआ है, नोट कीजिए आप कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है 17320.5 सेमी स्क्वायर, 17320.5 सेमी स्क्वायर। इक्विलेटरल का साइड नहीं दिया हुआ है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया रख दीजिए इतना सेमी स्क्वायर। √3 का वैल्यू रखिए बुक के अनुसार 1.73205/4 इंटू साइड का स्क्वायर बराबर 17320.5। अब आप क्या देखिएगा कि ये पॉइंट को आउट कर दीजिए, पॉइंट के बाद कितना जीरो है 2 3 5 5 कर दीजिए, यहाँ आउट करिएगा तो 1 0 आ जाएगा।
आप जानते हैं बराबर बराबर कटता है, ये भी पॉइंट आउट कर दिया। ये पूरा बराबर बराबर कटता है तो क्या हो जाएगा, अब ये नीचे से नीचे भी ये कटता है, साइड का स्क्वायर बटा 4 पर 4 जीरो इक्वल टू क्या, नहीं कुछ है तो 1 है, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पर 4 जीरो। इसको 200 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कितना इजी में आ गया, कैलकुलेशन को जितना आप इजी करिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस सेमी में आ गया, साइड निकल गया, इसका साइड निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट आउट कर दिए, यहाँ ले आए, बराबर बराबर करता है, नीचे भी नीचे करता है, साइड 200 सेमी यानी पूरा साइड है, यहाँ से यहाँ तक है, ये डायमीटर न हो गया, ये सेंटर डायमीटर न हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डी बराबर 200 सेमी हो गया आपका, तो रेडियस क्या हो जाता है, डायमीटर बाई 2, 200 बाई 2, आर कितना हो जाएगा 100 सेमी। आपको एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है, 3 गो सेक्टर बन रहा है, एक ये एक ये एक ये, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस 100, पाई कितना और थीटा कितना 60 डिग्री, थीटा कितना 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल का थीटा 60 डिग्री होता है। आप इसको नोट कर लेंगे, हम क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है। मतलब देखिए इसके बाद आगे देखिए 3 सेक्टर में बताया था, 3 को एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। पाई का मान 3.14 रखिए, आर का मान कितना 100 का स्क्वायर है तो 100 2 बार, थीटा के ऊपर कितना है 60 डिग्री बटा 360, पॉइंट उड़ाइए, 2 जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया, 6 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 50 हो जाएगा, ना हो गया 314 गुना 50, 0 2, इतना क्या सेमी स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन निकालने के लिए अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन पूरा के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करा दिए तो शैडर्ड रीजन इसका एरिया निकल जाए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल कितना दिया हुआ है 17320.5 माइनस जलाए 15700, माइनस करा दीजिए, यही एरिया आपका निकल जाएगा। माइनस आपका सामने कराते हैं 15700, 15700 पॉइंट नहीं कुछ है तो 0, 1620.5 सेमी स्क्वायर, यही हो गया एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन। देखिए कितना सिंपल वे में हम लोग एरिया निकाल दिया, आप इसको देखिए ध्यान से, क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, ये हैंडकरचीफ है स्क्वायर टाइप का है, इसमें 9 गोलाकार डिजाइन है, प्रत्येक का रेडियस 7 सेमी दिया हुआ है, एरिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन जो हैंडकरचीफ का। आप जानिए कि हैंडकरचीफ का एक रेडियस यानी ये पूरा 7 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका भी 14 हो जाएगा, फिर इसका भी 14, 3 को 14 14 14 मिला के कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 से भी, साइड कितना हो गया 42 से भी। ध्यान से फिर से देखिए, इसका रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, एक सर्कल का डायमीटर 14, दूसरा का 14, तीसरा का 14, 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा तीनों का 14 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेमी साइड हो गया, साइड कितना निकल गया 42 सेमी, 42 सेमी, यानी स्क्वायर का एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी 42 का स्क्वायर करिएगा तो इतना सेमी स्क्वायर आ जाएगा। किसी एक सर्कल का एरिया आप निकाल लेंगे, एरिया ऑफ वन पोर्शन, वन
सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रेडियस आपको 7 सेमी, 154 सेमी स्क्वायर। 9 को डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को एरिया निकालिएगा। एरिया ऑफ 9 सर्कल क्या क्या होगा, 9 इंटू एगो का 154 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना सेमी स्क्वायर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से 9 डिजाइन का एरिया माइनस करा दिए, तो जो बचा हुआ भाग उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 1764 माइनस 1386, 378 सेमी स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल में निकाल दिया एरिया। मुझे लगता है कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। पूरा ध्यान से देखिए क्या क्या निकाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहता है। फिगर दिया हुआ है ओएससीबी, क्वाड्रेंट का शेप है ये। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 ओएससीबी क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने फिगर भी क्वेश्चन के अनुसार जो बना हुआ था उसको हमने बना दिया है। ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल दिया हुआ है। सेंटर ओ है इसका, रेडियस 3.5, यानी ये रेडियस 3.5 सेमी, और ओडी कितना दिया हुआ है, ओडी 2 सेमी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी दिया हुआ है। इस शैडेड रीजन जो है ना उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए। आर पहले लिख दीजिए 3.5 सेमी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 3.5। पॉइंट आउट कीजिए, 1 0, पॉइंट आउट कीजिए, 1 0। 7 5 35, 5 दूना 10, 2 से 11 बार में, 5 7 35, 5 दूना 10, 77/8 सेमी स्क्वायर हो गया। फिर अब देखिए ट्रायंगल बन रहा है डी ओ बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ बी इजकल टू एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका ओबी और हाइट ओडी है। ओबी कितना दिया हुआ है 3.5, ओडी कितना है 2, यानी 3.5 सेमी स्क्वायर। 3.5 को लिख सकते हैं 5 7 35, 5 2 10, 7/2 सेमी स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पूरे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से इसका एरिया माइनस करा दिए, इसका एरिया निकल जाएगा। कितना लाए 77/8 माइनस 7/2, 8 एलसीएम, 2 चौक 8, 7 चौक 28, 49/8 सेमी स्क्वायर। यही हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं समझता हूँ कि आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर लें, और हम एक क्वेश्चन और इसमें आ रहे हैं 13 नंबर, आप इसको नोट। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, क्वाड्रेंट के अंदर है, इंस्क्राइब करना उसके अंदर। ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है। ओ ए 20 सेमी दिया हुआ है, ये 20 सेमी दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन के एरिया निकालना है। याद रखिए ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ये आप इसका क्या नाम है, ये डायगोनल हो गया। ये क्या हो गया, डायगोनल। डायगोनल निकालने के लिए दो तरीका है। ये तो राइट एंगल से निकालिएगा, ओ बी बराबर अंडर रूट इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। अंडर रूट डायरेक्ट साइड क्या लिखिएगा आप, साइड बराबर 20 सेमी। किसका साइड है, एरिया ए साइड स्क्वायर का साइड है, किसका स्क्वायर है, दिया हुआ साइड स्क्वायर का। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, डायगोनल का मतलब ये रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस सेंटर ना वो, इसलिए रेडियस हो जाएगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड क्या है 20, 20√2। देखिए 20√2 ला दिए, आपको निकल गया, ये क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। यानी आर बराबर
20√2 आप नहीं पूछेगा कि 20√2 डायरेक्ट आप कैसे ला दिए, ऐसे ले आए, क्योंकि ओ ए बी सी एक स्क्वायर है। अब आप निकालिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड क्या है दिया हुआ आपका, 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 सेमी स्क्वायर। अब ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है, उसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, 1/4 होता है। पाई का मान 3.14 रखें और आर का मान कितना है 20√2 का स्क्वायर। 1/4 पॉइंट आउट करिएगा 2 जीरो, और 20√2 का कैसे तोड़िएगा, 20√2 दो बार, 20 को 20 में करिएगा 400, और √2 को √2 में करिएगा केवल 2, 400 को 2 में करिएगा तो 800 आ जाएगा। देखो डायरेक्ट ला दिया आपको, इससे ही कट जाएगा आपको, 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, 628 सेमी स्क्वायर हो गया। अब आप एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन निकालना चाहते हैं। एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन बराबर पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया को माइनस करा दिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना लाए, 628 लाए, और स्क्वायर का 400 लाए, 228 सेमी स्क्वायर। देखिए निकल गया कितना सिंपल वे में एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन दिया हुआ था, फिगर दिया हुआ था, क्वाड्रेंट का हम एरिया निकाल दिए, पहले डायगोनल निकाल दिए स्क्वायर का, √2 इंटू साइड होता है, डायगोनल इसे निकाले क्योंकि ये आपका रेडियस हो गया, ये सेंटर से जो होता है सर्कल का, तो रेडियस हो गया। रेडियस हो गया तो इसे आप क्या निकाल दीजिए, आप रेडियस निकाल दी, तो इसका मतलब आपको जरूरत पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए क्वाड्रेंट के एरिया के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, वही आर का मान रख देंगे, दोनों में एरिया माइनस करा देंगे तो आपको एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन निकल गया। आप इसको देखिए, आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी पे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा मेरा वीडियो, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो फुल वीडियो आपको समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा, और इसको आप फॉलो भी करेंगे। बिहार बोर्ड के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मेंसुरेशन में अक्सर हाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है इसको, इसलिए हमने स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमने बनाया है आपको सेल्फ स्टडी के लिए। आप इसको घर पे पढ़ेंगे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, आने वाला जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होगा। तो आप गणित संगम यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, आप भी करिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए और रिलेटिव को भी कहिए, जितने लोगों को आप जानते हैं जितना ज़्यादा आपको कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।